आप सबका स्वागत है बैंकिंग साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी पीओ 10 सितंबर 2023 में जीए में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और ये क्वेश्चन आने के कारण क्या है। तो आप मेरे राइट साइड वाले स्क्रीन में भी देख सकते हो, मैंने इस जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इसको मैंने डिफरेंट कैटेगरी में बांट कर रखा है, जैसे कि बैंकिंग, नेशनल, इंटरनेशनल, गवर्नमेंट स्कीम्स, अवार्ड, अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट, डिफेंस। तो इसमें कितने क्वेश्चंस आए थे और ये क्वेश्चन आने के कारण क्या है, हम इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो भी आरआरबी पीओ 2024 की तैयारी कर रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, उसमें क्वेश्चन आया था कवच सिस्टम के ऊपर। इसलिए भी 2023 में एग्जाम दिया होगा तो ये कवच सिस्टम के बारे में जरूर पढ़ा होगा, बिकॉज 2023 में ये बहुत ज़्यादा फेमस सिस्टम था, इंडियन रेलवे ने जो लॉन्च किया था। तो ये सिस्टम इतना ज़रूरी क्यों था, वो जो नए स्टूडेंट्स हैं वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इस सिस्टम में ये कहा गया था कि अगर मान लो कोई ट्रेन यहाँ से आ रही है और दूसरी ट्रेन जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है और दोनों के दोनों सेम ट्रैक में है, तो एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद दोनों की दोनों ट्रेन खुद ही खुद स्टॉप हो जाए। तो वैसा कुछ सिस्टम बनाया था इंडियन रेलवे ने। तो इसी की वजह से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और एग्जाम ये पूछा भी गया था और इसका आंसर जो है सीधा सीधा पता लग जाता है, क्या है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। और ये जो क्वेश्चन का कंटेंट है आपको जो मिलेगा, ये मिलेगा आपको नेशनल अफेयर्स। तो नेशनल अफेयर्स में हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ वेदांता ग्रुप। अब आप इधर अगर ध्यान दो तो आपको चेयरमैन का क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। आपको जो चेयरमैन का क्वेश्चन पूछा गया है वो वेदांता ग्रुप से पूछा गया है, ना कि बैंकिंग से। मोस्टली जो है हम जो तैयारी करते रहते हैं वो बैंकिंग की तैयारी कर रहे होते हैं कि बैंकिंग का चेयरमैन कौन है, वो प्राइवेट बैंक हो, पब्लिक बैंक हो, हम ये सब चीज़ें तैयारी करते रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, वेदांता ग्रुप से पूछा गया, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, पर ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो ये जो करंट अफेयर्स आया था फरवरी से आया हुआ था, लेकिन हमें जो बोला जाता है कि लास्ट 6 मंथ के पढ़ना चाहिए। तो अगर आप 6 मंथ मान के चलो तो मार्च से लेकर सितंबर तक हमें पढ़ना था और ये क्वेश्चन जो है फरवरी से आ गया था। हम इस क्वेश्चन से हम ये पता लगा सकते कि जो क्वेश्चन थे ये जनवरी और फरवरी से भी आए हुए थे, जो कि बोला जाता है कि 6 मंथ के करंट अफेयर्स ही पढ़ने होते हैं, मतलब कि मार्च से लेकर अगस्त तक। तो उससे भी बाहर के क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये तो हमें एक क्वेश्चन मिला, तो हम देखेंगे आगे कि ऐसा और कितने क्वेश्चन हैं जो कि 6 मंथ से भी बाहर के आते हैं। इसके साथ ही इस क्वेश्चन से हम ये भी समझ सकते हैं कि जो क्वेश्चन आते हैं वो कभी भी बड़े पोस्ट के ऊपर आता है, जैसे कि चेयरमैन हो गया, सीईओ हो गया, वो ऐसे पोस्ट के ऊपर नहीं आता। जैसे कि सीएफओ कौन है, इसका डिप्यूटी मैनेजर कौन है, ये सब नहीं पूछा जाता। इसके कारण आप पूरा का पूरा स्किप मार सकते हो जो भी ऐसा कोई अपॉइंटमेंट आता है। तो दूसरे क्वेश्चन से हमारा जो अपॉइंटमेंट है इधर भी हमारा एक स्कोर हो गया हुआ है। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है उद्गम पोर्टल। अगर आपने 2023 में तैयारी की होगी तो आपने ये पोर्टल के बारे में जरूर सुना होगा और इसका आंसर आपने आराम से दे दिया होगा। और ये क्वेश्चन जो है मई मंथ का है। इसके साथ ही मैं आपको यही बताना चाहूँगा, जो आरआरबी पीओ का जो एग्जाम्स होता है उधर ज़्यादा फोकस किया जाता है पोर्टल्स और स्कीम्स के ऊपर, और स्कीम्स भी कौन से, जो एग्रीकल्चर स्कीम्स है उसके ऊपर। और ये चीज़ आपको, ये जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ इसमें पता चलेगा। तो इसका जो आंसर था सडनली अनक्लेम डिपॉजिट, मतलब वो डिपॉजिट जो कि क्लेम नहीं किया गया था 10 साल तक, उसको जो है सेटल करने की बात कर रहा था आरबीआई। तो उसके ऊपर भी ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन जो है मई के करंट अफेयर्स में मिल जाता आपको 2023 में, लेकिन ये अगस्त में भी कुछ इसके बारे में चर्चा चल रही थी, जिसकी वजह से ये जो क्वेश्चन है वो अगस्त के न्यूज़ से आ गया था। इसी के साथ पोर्टल का भी हुआ टेक स्कोर। अब चलते चौथे क्वेश्चन के ऊपर। चौथा क्वेश्चन जो है आपको फुल फॉर्म पूछा गया था, PACS का फुल फॉर्म क्या है। अब ये जो क्वेश्चन था ये आपको कई अलग से करंट अफेयर्स की पीडीएफ में नहीं मिलेगा कि आपको बता दिया जाएगा ये इसका एब्रिविएशन है और ये याद रख लो। ये आपको मिलेगा नेशनल अफेयर्स में। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो, अगर आपने कैबिनेट अप्रूवल पढ़ा होता मई 31, 2023 का, तो आपको जो है इसका फुल फॉर्म पता लग जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो है नेशनल अफेयर्स में जो कैबिनेट अप्रूवल्स होते हैं ये हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, और स्पेशली वो वर्ड्स, स्पेशली वो गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो कि एग्रीकल्चर की तरफ हो उसके बारे में, और उसका फुल फॉर्म भी बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके साथ ही नेशनल का स्कोर हुआ 2। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 5th क्वेश्चन। इंडेक्स से जरूर क्वेश्चन आता है। इसमें जो क्वेश्चन आया था वो आया था सेकंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसमें जो पूछा गया था कि टॉप के कौन से स्टेट्स हैं। आपको यहाँ पे देख के क्वेश्चन बहुत ईजी लग रहे होंगे, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा हार्ड आए थे, बिकॉज आप इतना याद नहीं रख पाते। अब इतना कुछ पढ़ते हो उसमें से आपको टॉप वाले बताने के कौन कौन से हैं, और उसमें भी ऑप्शंस इतने कन्फ्यूजन होते हैं कि आप पूरा कन्फ्यूज जाओगे। तो इसकी वजह से हमें जो है मल्टीपल रिविजन करनी है, जिसके से ज़्यादा चीज़ जो है हमें याद रख पाए और एग्जाम में जाकर उतना ही हम उल्टी कर पाए। तो हम देखते हैं ये जो है क्वेश्चन इंडेक्स से आया था, तो मैंने इधर इंडेक्स नहीं ऐड किया हुआ है।
तो मैं इधर इंडेक्स ऐड कर देता हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इंडेक्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसको याद करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू नेशनल हो गया या तो जो इंटरनेशनल न्यूज़ होता है उससे बहुत ज़्यादा ईजी होता है इंडेक्स, क्योंकि टेबल फॉर्म में होता है, एक बार पढ़ो और ख़त्म करो। नेक्स्ट जो 6 नंबर का क्वेश्चन आया था ये फाइनेंशियल इंक्लूसिव इंडेक्स के ऊपर आया था। पहला क्वेश्चन कहीं तो कहीं बहुत बार रिपीट हुआ था, लेकिन इंडेक्स में इतना सारा इंडेक्स होता है उसके बीच में ये खो गया था। तो ये जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन थोड़े हार्ड थे। अगर आप ये सोच रहे हो कि आरआरबी पीओ मेंस में मैं 40 में से 30 मार लूंगा या 25 मार लूंगा, तो ये जो है पॉसिबल होना बहुत मुश्किल है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि इधर जो है 15 से 20 मार्क्स मारने में भी पूरी की पूरी लग जाती है। तो आप इससे मान सकते हो कि आप जो है 20 तक ही स्कोर कर पाओगे। सो आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना जीए में स्पेशली, और आपको जितना जो आता है उसी को एकदम एक्यूरेटली अटेम्प्ट करना। और ये अटेम्प्ट करने के लिए भी आपको बहुत सारी डीप में चीज़ें पढ़नी पड़ेगी और अच्छे से याद रखने के लिए आपको मल्टीपल रिविजन करना पड़ेगा। और ये जो है क्वेश्चन सीधा का सीधा इंडेक्स से आया था, इसके भी स्कोर हो गया अभी 2। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन के ऊपर। 7th क्वेश्चन आया था वो था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि ये जो है पहली बार यूएन जो है ऑर्गेनाइज करा रहा था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, वो भी इंडिया में। इसी वजह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, यही कारण है इसकी वजह से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया भी था। सो अगर आप ये सोच रहे होंगे ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट डेज का है, तो ऐसा नहीं है। ये जो है इंटरनेशनल का न्यूज़ है और इवन ये नेशनल का भी न्यूज़ बोल सकते हैं, और ये न्यूज़ हर जगह पे थी, जिसकी वजह से क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा ईजी हो गया था आंसर करने के लिए। इसकी वजह से नेशनल का जो स्कोर होता है वो होता है हमारा 3। नेक्स्ट हम 8th क्वेश्चन में चलते हैं। 8th क्वेश्चन क्या था? 8th क्वेश्चन पूछा गया था एनपीसीआई के ऊपर। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके कौन कौन से प्रोडक्ट है इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो आपको अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो कि कौन कौन से प्रोडक्ट है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो आप इसका आंसर नहीं दे सकते, बिकॉज इसको आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और ये जो है पार्ट है स्टैटिक जीके का। तो इसकी वजह से जो स्कोर बनता है स्टैटिक जीके का वो अब बनता है 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आता है ESG, मतलब इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस। ये क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्टली नहीं पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपको हर जगह पे दिखाया था। कोई भी न्यूज़ 2023 में तो ये बार बार रिपीटेड था। तो आपको इस बार क्या ध्यान देना है 2024 में, अगर कोई एब्रीवेशन बार बार रिपीटेड है तो उसको कॉपी में नोट कर लो या कहीं अलग जगह पर नोट कर लो और उसको जो है एग्जाम से पहले पूरा पढ़ के जाओ, बिकॉज ये फुल फॉर्म से आप देख सकते हो कि 2 क्वेश्चन सीधे के सीधे आए थे। पहला क्वेश्चन तो एक को मैंने दिखा दिया, ये जो है दूसरा क्वेश्चन है। इसी के साथ फुल फॉर्म का जो स्कोर है मैंने पहले ऐड करने भूल गया था, तो अब हो गया टोटल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है गोवर्धन स्कीम के ऊपर आया था। जैसे ही मैंने आपको बताया कि स्कीम के ऊपर आरआरबी पीओ सबसे ज़्यादा फोकस करता है, वो भी एग्रीकल्चर स्कीम के ऊपर। तो हमें जो है जो भी स्कीम जो है एग्रीकल्चर के ऊपर आ रही है तो उसको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। और इवन मैं ट्राई करूँगा जो भी स्कीम्स है वो आपको जल्दी से जल्दी इस यूट्यूब चैनल के थ्रू दे पाऊँ। और इसका जो क्वेश्चन पूछा गया था आप देख सकते हो, गवर्नमेंट ये जो क्वेश्चन पूछा गया था गोवर्धन स्कीम जो है कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो इसका जो सीधे सीधे मिनिस्टर पूछा गया था और इसका जो मिनिस्ट्री था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। आपको ये आंसर देखने में बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा होगा, बट आपको मैं यही क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट में दूँ कि गवर्नमेंट स्कीम अंडर विच मिनिस्ट्री, उसमें मैंने आपको 4 ऑप्शन दे दिया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर और मिनिस्ट्री ऑफ फूड करके कुछ ऐसा कोई मिनिस्टर दे दिया, तो पूरा कन्फ्यूज हो गया। तो यही जो है कन्फ्यूजन जो है एग्जाम में जो क्रिएट हो जाता है। अगर आपको करना अच्छा लगा तो लाइक करना वीडियो को। तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।